स्क्विड गेम सीजन 3 में कौन से गेम होने वाले हैं मुझे पता है। कौन सा इंसान इस सीजन में मरने के बाद अगले सीजन में जिंदा हो जाएगा मुझे पता है। मुझे पता है कि कौन सा प्लेयर वीआईपी है और कौन सा प्लेयर सोल्जर है जो कि इनके बीच में ही खेल रहा है। और इससे भी कई ज्यादा बातें जो कि मुझको पता है वो तुमको भी मालूम चल जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मिस्टेक नंबर 1 तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पर देख ही रखी होगी। एक सीन में यहाँ पर कैमरामैन रिवील हो गया और सुनने में ऐसा आ रहा है कि इसके बाद एडिटर को तब पे लात मार के भगा दिया गया है। क्या तुमने नोटिस किया हुआ जब गेम स्टार्ट होने वाला होता है तो यहाँ पर गार्ड्स आते हैं जिनके हाथों में कोई भी गन्स नहीं होती, ताकि जितने भी प्लेयर उनको ऐसा लगे कि यहाँ पर नॉर्मल गेम खेला जा रहा है, वो डरे ना या फिर भागने की कोशिश ना करें। पर जैसे ही रेड लाइट और ग्रीन लाइट वाला गेम होता है और काफी सारे लोगों के मखाने फिक जाते हैं, तो जब गार्ड्स अंदर आते हैं तो वो गन्स के साथ आते हैं। स्मार्ट। अगली डिटेल हमने नोटिस किया होगा कि जब यहाँ पर एक बंदा 456 के पास सोल्जर लेके आता है तो यहाँ पर उनको बताता है कि ये सारे सोल्जर यूडीटी में थे, जिसका फुल फॉर्म होता है अंडर वाटर डेमोलेशन टीम, जो कि अंडर वाटर अपने मिशंस करते हैं। और गेहूं को ऐसे ही बंदे चाहिए थे क्योंकि जो वो गेम खिलाया जा रहा था वो एक टापू में खिलाया जाता था। और ये लोग यूडीटी में थे। एक और डिटेल यहाँ पर है जहाँ पर गेहूं प्रैक्टिस किया करता था अपने गन्स चलाने की। यहाँ पर वो सिंबल्स बने होते हैं जो कि स्क्विड गेम के गार्ड के ऊपर बने रहते थे। हम सभी को मालूम कि गेहूं का एक होटल था जो कि उसने नाम के लिए बनाया था, काम तो वो कुछ और ही करता था। गेहूं ना हमेशा अपनी लाइट्स को ऑफ रखता था, पर एक बार उसको अपनी लाइट्स ऑन मिलती है जिससे वो समझ जाता है कि अंदर कोई है। और अंदर कौन होता है? यही सन की बंदा। और आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, जो गन फायर ये लोग करते हैं तो बाहर आवाज क्यों नहीं जाती? क्योंकि गेहूं ने यहाँ पर साउंड ऑब्जर्वर लगा रखे हैं जिससे आवाज बाहर नहीं जाती। तुमको पहले सीजन की सेबियोक याद होगी। ये लड़की सेबियोक की ही बहन है और ये जिस एजेंट के पास जाती है अपने बहन के बारे में पता लगाने के लिए, ये भी नॉर्थ कोरियन है और ये भी नॉर्थ कोरियन है। इसकी बहन भी नॉर्थ कोरियन थी। ये मुझको कैसे पता है? क्योंकि उनके बोलने का एक्सेंट नॉर्थ कोरियन है। तुमने नोटिस किया होगा जब इस गेम के अंदर 2 लोगों को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है तो यहाँ पर इल्लाम यानी कि प्लेयर 001 मास्टरमाइंड फ्रंटमैन जिहान के बेस्ट फ्रेंड को अपने साथ ले जाता है। वो उसको सिर्फ क्यों रखता है? क्योंकि फ्रंटमैन को मालूम है कि वो उसका निपटारा कब करेगा, क्योंकि इससे जिहान टूट जाएगा और उसका इस गेम को बंद कराने का सपना भी सपना ही रह जाएगा। और ऐसा वो करता भी है। लास्ट एपिसोड में वो जिहान के बेस्ट फ्रेंड को निपटा देता है। अगली डिटेल कैप्टन पार्क है। वो तो हमको मालूम चल गया है कि ये 100% फ्रंटमैन का ही आदमी है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यही फ्रंटमैन था एक जमाने में, क्योंकि सीजन 1 में जो मास्क वाला बंदा था वो यही था, यानी कि जिसने मास्क पहना था वो ये था। पर जब वो मास्क हटता था तब हमको दिखाया जाता था इल्लाम। और कैप्टन पार्क बहुत चंट होता है भाई। जब यहाँ पर ये पुलिस वाला कहता है ना कैप्टन पार्क से कि बस अब बंद करते हैं, तो कैप्टन पार्क डर गया था। उसे लग रहा था कि कहीं इसको मिल तो नहीं गया वो। देखो बात कुछ ऐसी है कि जो कैप्टन पार्क है उसने ही इस पुलिस वाले को बचाया था। किसके कहने पर? इल्लाम के, यानी कि इसके सौतेले भाई के कहने पर। और 2 साल से ये पुलिस वाला उस टापू को क्यों नहीं ढूंढ पाया? क्योंकि कैप्टन पार्क फ्रंटमैन का आदमी है, वो उसको क्यों ढूंढने देगा? 2 महीने से उसका बढ़िया तरीके से होतिया बना रहा है और पुलिस वाले का बन भी रहा है। कई बार ऐसा होता है जब ये पुलिस वाला ट्रैकर से दिखाता है कि भाई देख हम लोगों ने लोकेशन ढूंढ निकाली है, तो कैप्टन पार्क तुरंत एक एक्टिविटी करता है अपने हाथों से। ये एक्टिविटी थी मैसेज भेजना। किसको? फ्रंटमैन को, कि उनको तुम्हारी लोकेशन मिल चुकी है। और इसलिए तो फ्रंटमैन ने वो जो दांतों की चिप थी वो हटा के किसी बंदे के कीड़े मकोड़े के डिब्बे में डाल दी थी। और जो कैप्टन पार्क है ना, यही वो बंदा है जो कि इस गेम के एक जूनियर बंदे से मिला हुआ है, जो कि इंसानों के अंदर के कीमती सामानों को बेचता है। ये लोग इन बॉक्सों को भर के टापू के नीचे ले जाते हैं और वहां से इन सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कौन ले जाता है? कैप्टन पार्क। कैप्टन पार्क से हटते हैं हम, आते हैं सीधे गार्ड्स की ओर। तो पहले सीजन में उनको गार्ड्स दिखाए जाते थे दूर से, इतना ज्यादा नहीं बताया गया था उनके बारे में। पर इस सीजन में थोड़ी गार्ड्स की भी कहानी बताई गई है। जैसे कि हमने देखा हुआ कि जो गार्ड्स के मास्क है उनके अंदर एक फेक सा चेहरा होता है और उनकी वॉइस भी चेंज होती है। साथ में ये भी डिटेल है कि गार्ड्स के लिए भी बंदे चुने जाते हैं, कोई उनके पर्सनली बंदे नहीं है। और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। वो ताक्षी वाले गेम में अगर आप ब्लू कार्ड चुनते हैं तो आप प्लेयर बनेंगे, अगर आप रेड कार्ड चुनते हैं तो आप सोल्जर बनेंगे। सिंपल। और इल्लाम यानी कि फ्रंटमैन का तो अलग ही रौला था। वो पहले गेम को यानी कि रेड लाइट ग्रीन लाइट को बड़े आराम से देखता है, इसलिए तो वो इस गेम में नहीं था। साथ में एक और बंदा इस गेम में नहीं था, प्लेयर 388, जिसके बारे में मैं डिटेल में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, पर फिर भी तुमको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये बंदा बहुत चालू होता है, ये जानबूझकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वहीं पर इंट्रोड्यूस करता है जहाँ पर जीहुन होता है और इल्लाम होता है। ये इस गेम में कितना एक्सपर्ट होता है। और गेम से याद आया, हमने देखा होगा जब यहाँ पर लट्टू घुमाने की बात आती है तब इल्लाम लट्टू नहीं घुमा पाता। क्यों? क्योंकि वो अपने सीधे हाथ से ट्राई करता है, जबकि इल्लाम लेफ्टी होता है। जी हाँ, जब अपने भाई को गोली मारता है तब उसने लेफ्ट हैंड से मारी थी, यानी कि साफ साफ हमको मालूम है कि इल्लाम लेफ्टी है, वो सब काम लेफ्ट हाथ से करता है।
खैर जैसे ही वो अपना लेफ्ट हैंड यूज करता है लट्टू एक बार में घूम जाता है। वो सिर्फ ये हरकत इसलिए करता है ताकि इनको ऐसा लगे कि वो भी इनकी तरह नूब है, कोई प्रो प्लेयर नहीं है। खैर हम लोग कांग देहो के बारे में बात कर रहे थे। वो कांग देहो ना जब सोल्जर पर ये लोग अटैक करते हैं तो यहाँ पर देखो उसके पास मौका था कि वो सोल्जर की गन छीन सकता था और अपने प्लेयर को बचा सकता था, पर वो यहाँ पर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि किसी लड़की ने कॉकरोच देख लिया हो। अरे ये क्या है, बाप रे ये सब क्या कर रहे हैं। वो गन की गोलियां वेस्ट कर रहा था। जब गोली लाने के वक्त आता है तो कहता है मैं जाता हूँ। वो सभी सोल्जर के पास से गोली इकट्ठा करता है। वो घंटा वापस नहीं आता जिसकी वजह से सारे प्लेयरों का निपटारा हो जाता है सिवाय इस मर्द रूपी फीमेल के। भाई मुझे माफ कर दो। और मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मालूम है कि आने वाले गेम्स कौन से होने वाले हैं। ये तुमको भी मालूम हो जाएंगे क्योंकि हमने पहले गेम में नोटिस किया था कि जो भी गेम्स खिलाए गए थे वो दीवार में बने हुए थे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, दीवार पे बने हुआ है कि कौन सा गेम खेलने वाले हैं ये लोग। जैसे कि ये वाला गेम देख लो, लटकने वाला, एक साइड से दूसरी साइड जाना पड़ेगा। और इतना सिंपल तो होगा नहीं, इस गेम के अंदर कुछ ना कुछ दिमाग का प्रियंका चोपड़ा ये लोग करेंगे जिससे प्लेयर की फटके चबूतरा होगी और गेम इंटरेस्टिंग बनेगा। और तुमने नोटिस किया होगा जब सोल्जर यहाँ पर प्लेयर्स पर हावी हो जाते हैं और वो सबको निपटाने लगते हैं तो यहाँ पर जो प्लेयर 246 था यानी कि जिसकी बेटी कैंसर से जूझ रही होती है उसको मारने आने वाली सोल्जर वही लड़की थी जो कि उसको जानती थी। ध्यान दो गन के पॉइंट पर, वो नीचे को है यानी कि ये आदमी सीजन 3 में जिंदा होगा। और गलती से स्क्विड गेम के मेंबर्स ने इसकी एक फोटो भी बाहर निकाल दी जिसमें ये बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है। और ये जो कैप्टन पार्क है ना, ये बहुत बड़ा मास्टरमाइंड होता है और इसको पता था कि टापू में धूम धड़ाका होने वाला है, इसलिए जब यहाँ पर धूम धड़ाका होता है तो इसका चेहरा देखो कितना काम होता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और मैंने तुमको पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्लेयर 388 है जब यहाँ पर वोटिंग होती है तो यहाँ पर जीवन का बेस्ट फ्रेंड आता है यानी कि प्लेयर 390। फिर उसके बाद यहाँ पर आवाज आती है प्लेयर 388, पर यहाँ पर कौन आता है, कोई और ही बंदा जिसका नंबर होता है 389। खराब हो जाएगा। मैं बात करते हैं हमारे रैपर चिक चिक बूम फायर थैनोस की। तो आप लोग स्क्विड गेम के फैन हो तो आपको पता होगा ये असली में भी रैपर है, पर शायद तुम में से कम लोगों को मालूम होगा कि इसके ऊपर सच में क्रिमिनल चार्जेस लगे थे। 10 महीने के भाई साहब को जेल हुई थी जिसके बाद इनका करियर थोड़ा ठप्प सा पड़ गया था। उसके जस्ट बाद ही इनको स्क्विड गेम सीजन 2 में लिया गया था। काफी विवाद था कि इस बंदे को काम नहीं मिलना चाहिए, इसलिए जब भी प्रमोशन होता था स्क्विड गेम का तो इसको नहीं ले जाया जाता था, सीधा इसको स्क्विड गेम सीजन 2 के अंदर दिखाया गया और इस कैरेक्टर ने तबाही मचा दी। और एक और चीज जो कि तुमने घंटा नोटिस नहीं करी होगी, 110%। हमको क्या लगता है कि ये बंदा ताकशी का एक्सपर्ट होता है, पर नहीं। एक प्लेयर है इस गेम के अंदर जो कि इस बंदे से हर बार ताकशी में जीती और वो प्लेयर होती है ये प्रेग्नेंट लड़की। ये यहाँ पर बताती है कि वो ताकशी की एक्सपर्ट है, खुद ही सुन लो। सबवे में उस आदमी के साथ खेलते हुए ज्यादातर मैं ही जीती थी। और यहाँ पर 388 को एक बार और टॉन्ट पड़ती है। यहाँ पर जी उनका बेस्ट फ्रेंड कहता है कि तुम मरीन होकर कॉन्गी खेल लेते हो। ना इसको गन चलाना आती है, लड़कियों के गेम खेलने में एक्सपर्ट है, दिखने में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, असल में ये है कुछ और दिखा कुछ और रहा है। और काफी लोग कह रहे हैं कि प्लेयर 125 VIP हो सकता है नो डाउट। और ये बंदा पूरे गेम में सबसे अलग रहने की कोशिश करता है, ज्यादा दोस्ती वोस्ती नहीं करता लोगों से। बाकी इसका मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेयर 100 है ये इसलिए हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर 10 बिलियन का कर्जा है, समझ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि ये VIP था पहले गेम में, फिर ये शर्त वर्त हार गया या फिर इसे बिजनेस में कोई लॉस हुआ जिसकी वजह से इसको फिर से पैसे कमाना था, इसलिए इस गेम में आ गया। इसलिए ये बंदा हर समय लोगों को मोटिवेट करता है कि हमको आगे खेलना चाहिए। और सीजन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको ये वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो डॉल है उसके सामने एक और मेल डॉल खड़ी होती है। इसके बारे में मेकर पहले ही बता चुके हैं, उन्होंने बताया कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये दोनों मिलकर जैक एंड जिल गेम खेलेंगे सीजन 3 में। तो ये डिटेल तो खुद ही मेकर्स ने बता रखी है, बस ढूंढने का वेट था। एक और चीज जो कि तुमने नोटिस नहीं करी होगी, जो ट्रांसजेंडर वुमेन होती है इसको इस लड़की से लगा होता है जो कि मारी जाती है गेम के दौरान, क्योंकि ये लड़की इस महिला को काफी रिस्पेक्ट देती थी। इस लड़की ने इस ट्रांसजेंडर वुमेन को उन्नी बुलाया था। उन्नी जैसे की लड़की अपनी बड़ी बहनों को दीदी बुलाती है, वैसे इनके यहाँ उन्नी बुलाया जाता है। भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। तो यही कुछ मिस्टेक्स थी और डिटेल्स थी जो कि मैंने तुम्हारे सामने खोल कर रख दी है। तुमने काफी सारी देख रखी होंगी पहले से और काफी सारी नहीं देखी होंगी।